नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से कुछ पद लिए गए हैं, उनकी हम व्याख्या करेंगे। देखिए, किसबी किसान कुल वनिक भिखारी भाट। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि किसबी अर्थात मजदूरी करने वाला, धंधे करने वाला। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट भरने के लिए कोई क्या करता है, मजदूरी करता है। किसान कुल कोई खेती का कार्य करता है या किसान का कार्य करता है। वनिक कोई व्यापार का कार्य करता है। भिखारी कोई भीख मांगता है। भाट या कोई राजा के भाट का कार्य करता है। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई पेट भरने के लिए मजदूरी करता है तथा कोई खेती करता है, कोई व्यापार का कार्य करता है या कोई भिखारी का, तो कोई राजा के भाट के यहाँ भाट का कार्य करता है। चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। चाकर अर्थात नौकर, चपल यानी चालाक नट, चोर यानी चोरी होता है, चार यानी दूत और चेटकी यानी कि बाजीगर। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई नौकर तथा कोई उछल कूद करने वाला चालाक नट, कोई चोर, कोई दूध का, तो कोई बाजीगर बनकर पेट भरने का प्रयत्न करता है। पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी। कोई लोग अपना पेट भरने के लिए विद्या का अध्ययन करते हैं, अर्थात शिक्षा का अध्ययन करते हैं तथा विभिन्न गुणों और कलाओं को सीखते हैं और पेट भरने की खातिर ऊंचे पहाड़ों पर भी चढ़ते हैं। अटत गहन गन एहन अखेट की। तो अटत यानी घूमना, गहन गन यानी घने जंगल में, एहन यानी दिन में, अखेट के शिकार के लिए। अर्थात कोई लोग अपना पेट भरने के लिए दिन में घने वनों में शिकार करने के लिए भटकते रहते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। तथा पेट की आग की वजह से मनुष्य ऊंचे नीचे तथा धर्म और अधर्म के सभी कार्य करते हैं। पेट को ही पचत बेचत बेटा पेट की। तथा इस पापी पेट को भरने के लिए लोग अपने बेटा बेटी को भी बेचने के लिए विवश या मजबूर हो जाते हैं। तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आग समुद्र की आग से भी तेज है, इसे तो राम रूपी बादल ही अपनी कृपा द्वारा बुझा सकते हैं, अर्थात बरसात द्वारा बुझा सकते हैं। यहाँ बड़वागी ते अर्थात समुद्र की आग, जठरानल पेट की आग और दावानल जंगल की आग, 3 प्रकार की आग होती है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्तमान में इतनी बुरी दशा आ जाने से किसानों के पास खेती नहीं है। खेती न किसान को अर्थात किसानों के पास खेती नहीं है। भिखारी को न भीख बली, न भिखारी को भीख और भेंट दक्षिणा मिल रही है। बलि यानी होता है भेंट दक्षिणा। बनिक को वनिज तथा वनियों का व्यापार नहीं चल रहा है। न चाकर को चाकरी तथा नौकरी चाहने वाले को नौकरी नहीं मिलती है। जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एकंसो कहा जाए का करी। अर्थात जीविका के बिना, जीविका का अर्थ होता है रोजी रोटी के बिना, ठीक है, सब लोग दुखी और चिंता से ग्रस्त होकर, कहे एक एकंसो कहा जाए का करी, ग्रस्त होकर एक दूसरे से यही कहते हैं कि अब कहाँ जाएं और क्या करें। वेदौ पुराण कही लोकौ विलोकियत, सांकरे सब पर राम रावरे कृपा करें। वेदौ पुराण अर्थात वेदों और पुराणों में भी कहा गया है। लोकियत, लोको यानी कि संसार में, विलोकियत यानी कहा गया है सांकरे यानी संकट के समय, सब यानी सभी पे, राम रावरे कृपा करिए अर्थात राम ही सब पर कृपा करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों और पुराणों में भी कहा गया है और इस संसार में भी यह देखा गया है कि ऐसे संकट के समय में प्रभु राम ही सब पर कृपा करते हैं। धारित दशानन दवाई दुनि दीन बंधु, दुरुत दहन देखी तुलसी हाहा करी। दारिद्र यानी कि गरीबी रूपी, दशानन यानी रावण ने, दवाई यानी दवा लिया है, दुनिया यानी दुनिया को, दीनबंदी अर्थात दिनों पर दया करने वाले श्री राम। ठीक है, आगे देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आज गरीबी रूपी रावण ने सारी दुनिया को दबा लिया है। जिस प्रकार लोग रावण के अत्याचारों और गरीबी से दुखी थे,
अर्थात रावण ने जो अन्याय किए थे उससे दुखी थे, उसी प्रकार आज गरीबी रूपी आग से जनता को दुखी एवं पीड़ित और पाप कर्मों में लीन देखकर मैं तुलसीदास दुख प्रकट करता हूँ और उनकी सहायता के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो कौ, ये कहा नहीं है, कहो है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई मुझे चाहे घर से निकाला हुआ, दूत का अर्थ होता है घर से निकाला हुआ, अवधूत यानी सन्यासी, कोई मुझे घर से निकाला हुआ, या कोई साधु या सन्यासी कहे, या राजपूत या कोई मुझे राजपूत कहे, या कोई मुझे जुलाहा कहे। जुलाहा का अर्थ होता है जो रजाई गद्दे का जो धुनने का, जो रुई को धुनने का काम करता है, जुलाहा। जुलाहा कहे किसी की बात का कोई असर मुझ पर नहीं पड़ता। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहव, काहू की जाति बिगाड़ न सोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे किसी की बेटी के साथ अपने बेटे की शादी नहीं करनी और ना ही मुझे किसी की जाति बिगाड़ने का कोई शौक है, अर्थात किसी को ऊंचा या नीची जाति का कहने का। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचि सो कहे कछु ओऊ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ राम भगवान का सेवक हूँ, अर्थात दास हूँ, जिसकी जैसी रुचि या पसंद वह मेरे बारे में कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मांगी के खेवो, मसित को सोइबो, लेवो को एकु न देवो को दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं मांग के खा सकता हूँ और मस्जिद में सो सकता हूँ, मुझे ना तो किसी से कुछ लेना है और न ही किसी को कुछ देना है। अगला पद हम पढ़ेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, अर्थात लक्ष्मण जी को शक्तिवान लग जाता है, जब वो मूर्छित हो जाते हैं तो राम भगवान जो विलाप करते हैं उसके बारे में कुछ पद यहाँ पर दिए गए हैं। हनुमान जी जब द्रोणागिरी पर्वत पर सजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं तो रास्ते में उन्हें भरत जी मिल जाते हैं। भरत जी अपने बाण से हनुमान जी को नीचे गिरा देते हैं। तब हनुमान जी जो भरत जी से कुछ संवाद होता है उनके बारे में कहते हैं। देखिए, तब प्रताप और राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंत। हनुमान जी भरत जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके प्रताप को और यश को अपने हृदय में रखकर तुरंत भगवान श्री राम के पास पहुँच जाऊंगा। अस कही आये सु पाई पद, बंदी चलो हनुमंत। ऐसा कहकर हनुमान जी भरत जी की आज्ञा प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना करके चल दिए। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। भरत जी के बाहुबल अर्थात भरत जी बहुत ज़्यादा बलशाली हैं, शील एवं शांत व्यवहार और उनके गुण एवं प्रभु राम के प्रति अधिक प्रेम को देखते हुए मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार, अर्थात मन ही मन में बार बार प्रशंसा करते हुए हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे हैं। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज और लायो। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी अर्थात लंका में राम ने मूर्छित लक्ष्मण को देखा, बोले बचन मनुज अनुसारी। तब राम व्याकुल और दुखी होकर मनुष्यों के समान शोक भरे अर्थात दुख भरे वचन कहने लगे। अर्ध राति गई कभी नहीं आयो कि आधी रात बीत चुकी है परंतु अभी तक हनुमान जी नहीं आए। राम उठाई अनुज और लायो। उस समय राम ने व्याकुल होकर अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठा करके अपने गले से लगा लिया। सकहु ने दुख देखी मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। सकहु ने दुख देखी मोहि काहू, हे भाई तुम अपने रहते हुए मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, हे भाई तुम्हारा स्वभाव सदा से कोमल था। मम हित लागी तजहु पितु माता, हे भाई तुमने मेरा साथ देने के लिए अपने माता पिता तक को त्याग दिया। सहेव विपिन हिम आतप बाता,
सहयु यानी साहा, विपिन यानी जंगल में, हिम यानी सर्दी, आतप यानी गर्मी, वाता यानी कि हवा। अर्थात सहयु विपिन हिम आतप वाता अर्थात वन में हमारे साथ सर्दी, गर्मी, हवा सब कष्ट सहन करते रहे। सो अनुराग कहाँ अब भाई, हे भाई तुम्हारा वह प्रेम अब कहाँ है। उठाओ न सुनी मम बच बिकलाई, मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर तुम उठते क्यों नहीं हो। जो जन त्यों बन बंधु बिछोहू, हे भाई यदि मैं जानता कि मुझे वन में जाने पर भाई का बिछो है सहन करना पड़ेगा, पितु वचन मानते नहीं हो, तो मैं अपने पिताजी के उस बन जाने वाले वचन को मानने से इनकार कर देता। सुते विते नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बार है वारा। राम विलाप करते हुए लक्ष्मण से बोले कि हे भाई, सुत अर्थात पुत्र, वित्त यानी धन, नारी यानी कि पत्नी, भवन यानी परिवार, भवन यानी घर, परिवार यानी परिवार। हे भाई इस संसार में पुत्र, धन, पत्नी, मकान और परिवार हो ही जाहि जग बार बारा, अर्थात इन्हें क्या किया जा सकता है, बार बार प्राप्त किया जा सकता है। अस बिचारी जिये जाघऊ ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। लेकिन संसार में सगा भाई बार बार नहीं मिल सकता। हे भाई हृदय में ऐसा विचार करके तुम जल्दी जाग जाओ। अस विचारी जी जागो ताता, हे भाई तुम अपने हृदय में ऐसा विचार करके जल्दी जाग जाओ। मिले न जगत जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीवर कर हीना। जथा जिस प्रकार से पंख के बिना, खग यानी पक्षी, अति यानी अतिक, दीन यानी दीनहीन हो जाता है। मणि बिनु फनी करीवर कर हीना, और मणि के बिना सर्व, फनी यानी कि सर्व, करीवर यानी हाथी, कर यानी सूंड के बिना। अर्थात जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी दीनहीन हो जाता है, किसी काम का नहीं हो पाता, वह उड़ नहीं पाता, और मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन या परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर सूंड नहीं होगी तो हाथी कैसे पानी पिएगा। अस मम जीवन बंधु बनि तोहि, जो जड़ देव जियावहि मोहि। इस प्रकार जो जड़ देव जियावे मोहि, इस प्रकार अगर भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो असमम जीवन बंधु बिन तोहि, तो मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना व्यर्थ और सारहीन हो जाएगा, अर्थात किसी भी काम का नहीं रहेगा। जे हऊ अबद कवन महुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। हे भाई लक्ष्मण, अपनी पत्नी के खातिर प्यारे भाई को गवाकर जे हऊ अवध कवन महुलाई, तो मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाऊंगा। बरु अपजस सहत्यु जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। बरु यानी भले ही, अपजस यानी अपयस को या बदनामी को, सहत्यु यानी सह लूँगा, जग यानी संसार की को। यहाँ पर राम कहते हैं कि मैं संसार में यह बदनामी भले ही सह लूँगा कि नारी हानि विशेष क्षति नहीं, कि राम ने स्त्री को खो देने पर कोई वीरता नहीं दिखाई, परंतु अपनी पत्नी की हानि उतनी बड़ी हानि नहीं है जितनी बड़ी प्रिय भाई को खोने की हानि है। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सहे निठुर कठोर और मोरा। श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे प्रिय भाई, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय इस बदनामी को और तुम्हारे शोक अर्थात दुख को दोनों को ही सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, अर्थात हे भाई तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, और तुम ही उस माँ के प्राणों का आधार हो, अर्थात एकमात्र सहारा हो। तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ जीवित नहीं रह सकती। सौंपेसु मोहि तुम्हें गही पानी, तुम्हारी माता ने सब विधि सुखद परम हित जानी, अर्थात तुम्हारी माता ने सब प्रकार से सुख देने वाला, सौंपे सुई मोहि तुम्हें गही पानी देने वाला और परम हितकारी जानकर ही तुम्हें मुझे सौंपा था। उतरू का है देहऊ ते ही जाई, उठी किन मोही सिकाबहु बाई। उतरू का है देहऊ ते ही जाई। हे भाई अब मैं तुम्हारी माँ को
जाकर क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही सिखावो भाई, हे भाई तुम उठकर मुझे यह सिखाते क्यों नहीं हो। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत राज सलिल राजीव दल्लोचन। बहुविधि सोचत सोच विमोचन अर्थात संसार के लोगों को दुख और चिंताओं से मुक्त करने वाले, उनसे छुटकारा दिलाने वाले श्री राम भगवान क्या कर रहे हैं, दुख के कारण अनेक चिंताओं में डूब गए हैं। स्रवित सलिल राजीव दल्लोचन और उनके कमल की पंखड़ी के समान नेत्रों से अर्थात आँखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई अर्थात यहाँ पर भोले शंकर अर्थात शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा अर्थात हे पार्वती, राम एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं अर्थात स्वयं संपूर्ण संसार को शोक मुक्त अर्थात दुख कष्टों से मुक्त करने वाले ईश्वर हैं। नरगति भगत कृपाल दिखाओ, नरगति भगत कृपाल दिखाई, लेकिन परंतु मनुष्यों जैसा आचरण या व्यवहार करके भक्तों पर कृपा दिखा रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर अर्थात प्रभु श्री राम के विलाप अर्थात रोने को सुन करके वहाँ बानरों का समूह है अर्थात वहाँ उपस्थित जो बानरों का समूह था वो दुख से क्या हो गया, व्याकुल हो गया। आई गयो हनुमान जिमी करुणा मह वीर रस। उसी समय अर्थात जब ये सारे लोग रो रहे थे, राम भगवान विलाप कर रहे थे, बानरों का समूह व्याकुल हो गया, उसी समय हनुमान जी आ गए। वे इस प्रकार आए जैसे करुण रस के अंदर अचानक वीर रस का प्रसंग आ गया हो। करुणा में वीर रस क्या आ गया हो, करुण रस के अंदर वीर रस का प्रसंग आ गया हो अर्थात हनुमान जी के आने से जो शोक और दुख का जो वातावरण था वो वीरता के अंदर बदल गया। आप इसके विशेष में लिखोगे, इसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और चौपाई छंद है और अलंकार अनुप्रास। चौपाई छंद किसे कहते हैं, जिसके अंदर प्रत्येक चरण के अंदर 16-16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होंगे, टोटल 64 मात्राएं होंगी। वहाँ पर कौन सा होगा, आपके चौपाई छंद होता है। और रस की बात करें तो कौन सा रस आएगा इसमें, करुण रस आएगा। करुण यानी कि रोने का, जहाँ पर वो होगा दुख का, जिस चीज़ का विलाप का पता चलता है वहाँ पर करुण रस होता है। हर्षि राम भट्टेव हनुमाना अर्थात श्री राम ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को गले लगा ले। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे उस समय राम ने क्या है, प्रसन्न होकर हनुमान जी को गले लगा लिया। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। प्रभु श्री राम परम ज्ञानी होकर भी वे हनुमान के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हुए अर्थात उनका उपकार मानने वाले हुए। तुरंत वैद्य तब कीन उपाय अर्थात सुसेन वैद्य ने तुरंत ही लक्ष्मण जी का उपचार किया। उठी बैठे लक्ष्मण हरिसाई और उपचार के बाद लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर उठ बैठे अर्थात होश में आ गए। हृदय लाई प्रभु भट्टेहु भ्राता अर्थात श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने गले लगा लिया। जैसे ही लक्ष्मण जी क्या है, मूर्छित अवस्था से जागृत अवस्था में आए तो श्री राम जी ने उन्हें क्या कर लिया, अपने हृदय से लगा लिया। हर्षे यानी प्रसन्न हुए, सकल यानी सभी, भालू कपिभ्राता। हर्षे सकल भालू कपिभ्राता। इस हृदय मिलन को देख करके वहाँ उपस्थित सभी भालू और बानरों का समूह बहुत प्रसन्न हो गया। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा अर्थात हनुमान जी ने सुसेन वेद को तुरंत उसी प्रकार वहाँ पहुँचाया। जेहि विधि तवही ताही लई आवा। जिस प्रकार से वे उन्हें लंका से लेकर आए थे उसी प्रकार से उन्हें वापस पहुँचाया। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, ये सुने गलत हो गया, सुनेऊ ऐसे गए। यह वृतांत दशानन सुनेऊ। जब लक्ष्मण की मूर्छा टूटने का समाचार रावण ने सुना, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, तब उसने अत्यंत दुख में आकर के निराशापूर्ण ग्लानि भाव से बार बार अपने सिर को पीटने लगा। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि लक्ष्मण क्या हो चुके हैं, उनका मूर्छित थे, अब से जागृत अवस्था में आ गए हैं। जैसे ही रावण को लक्ष्मण की मूर्छा हटने का समाचार प्राप्त हुआ, वो अत्यधिक
दुखी हो गया और दुखी होकर व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण के पास आया। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, अर्थात व्याकुल होकर रावण कुंभकर्ण के पास आया। विविध जतन करिता ही जगावा, और विविध प्रयत्न करके उसे गहरी नींद से जगाया। काफ़ी प्रयत्न किए और उसे जगाने के लिए। जागा निशिचर देखो कैसा, कुंभकर्ण जब जाग गया तो उस समय ऐसा दिखाई दे रहा था मानव काल देह धरि वैसा। मानव साक्षात काल अर्थात मृत्यु स्वयं शरीर धारण, किसका, मनुष्य का शरीर धारण करके सामने बैठी हो। मनो, जहाँ पर मनो मनो मानो जनो जनो आते हैं, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, काहे तब मुख रहे सुखाई। हे भाई क्या बात है, तुम्हारे ये 10 मुख क्यों सूख रहे हैं, अर्थात तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो। कथा कही सब तेहि अभिमानी, और जैसे ही रावण ने कुंभकर्ण के वचन सुने, कथा कही सब तेहि अभिमानी, तो कुंभकर्ण का प्रश्न सुनकर रावण ने बड़े गर्व के साथ, अभिमानी अर्थात गर्व के साथ सारी कथा सुनाई। जिस प्रकार उन्होंने सीता का हरण किया, जिस प्रकार सीता को वो हर के लाए थे, वो सारी बात उन्होंने बड़े गर्व के साथ कुंभकर्ण को कही। तात कपिन सब निशिचर मारे, महामा जोधा संहारे। रावण ने फिर कुंभकर्ण से कहा, तात अर्थात हे भाई, कपिन सब निशिचर मारे अर्थात हे भाई, राम के वानरों ने बहुत सारे राक्षस मार डाले हैं। महायोद्धा संहारे, और उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार अर्थात वध कर डाला है। किन्होंने, राम के वानरों ने। दुर्मुख सूर्यपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। दुर्मुख का अर्थ होता है बुरी जवान वाला। सूर्यपु अर्थात देवताओं का शत्रु, देवांतक। मनुज आहारी, और मनुष्यों का भक्षक करने वाला, खाने वाला, नरांतक। अतिकाय अकंपन भारी, अतिकाय बड़े शरीर वाला, अकंपन भारी भरकम योद्धा। अर्थात अब द्वारा देखिए, दुर्मुख सूर्यपु मनुज आहारी अर्थात कड़वी जुबान वाला, देवताओं का शत्रु देवांतक, और मनुष्यों का भक्षण करने वाला नरांतक। अतिकाय अकंपन भारी, और बड़े शरीर वाला, भारी भरकम महायोद्धा भी मारे गए हैं। कहाँ पर, युद्ध मैदान के अंदर। आगे अपर महोदर आदिक वीरा, परे समरमयी सब रणधीरा। यहाँ पर रावण कुंभकर्ण से कहते हैं कि अपर महोदर आदिक वीरा अर्थात सहोदर और आदि दूसरे सभी प्रमुख, वीरा अर्थात वीर, परे समरमयी सब रणधीरा अर्थात प्रमुख रणधीर अर्थात जो वीर हैं, परे समरमयी सब रणधीरा सभी वीर राक्षस युद्ध भूमि में मर चुके हैं। किन्होंने मार दिया, अर्थात सभी वीर राक्षस हैं उनको राम की सेना ने अर्थात राम भगवान के जो बानर हैं उन्होंने सबको क्या कर दिया है, मार दिया है युद्ध भूमि के अंदर। सुनी 10 कंदर वचन तब, कुंभकर्ण विलखान जगदम्बा हरियाणी, अवसट चाहत कल्याण। अर्थात रावण के सुनी 10 कंदर वचन तब, रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण विलखान अर्थात दुखी होकर कहने लगे, जगदम्बा हरियाणी अवसट चाहत कल्याण, के हे दुष्ट, अरे मूर्ख जगदम्बा हरियाणी, तू जगत जननी माँ सीता का अपहरण करके अवसट चाहत कल्याण अर्थात माँ सीता माता का अपहरण अब तुमने कर लिया है, अब तू चाहता है तेरा कल्याण हो जाए, अर्थात अब तेरा कल्याण संभव नहीं है, अब असंभव है, तूने इतना बड़ा पाप किया है। आशा करता हूँ कि आपको यह चैप्टर आपके अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको यह पाठ समझ में आया तो ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए या देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।